देश देश और एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच परस्परता में भी बहुत कुछ अपेक्षा है। ये अंतविहीन साहित्य प्रपंच है, अंतविहीन। उसका क्या ध्रुव एक होना था, वो ध्रुव मिल गया। इन आधार के आधार पर हम फ्लड कर सकते हैं। यदि ये करना है, और ये दोनों प्रकार से साहित्य आप तैयार कर सकते हैं, इंग्लिश विधि से भी और भाषा से, हिंदी विधि से, दोनों विधि से आप तैयार कर सकते हैं। आपका अपेक्षा सही है और आपको सफल भी होना चाहिए। मेरा शुभकामना है। अभी क्या है, अभी जो दृष्टिकोण से करते हैं, अंतर्गत वो शिकायतों को गाना ही बनता है, निकलता कुछ नहीं होता है। अभी क्या है, नहीं होना कहने से हम विद्वान हो गए ऐसे मानते रहे। अभी अध्यात्मवाद भी तो वैसे तो फंसा, सारा निषेधनी को मोला, छाती का पीपल हो गया। अब सकारात्मक भाग की डिमांड आने लगे, शाफ्ट हो गए, बात हो गई। इतने तो हुआ ही। अभी क्या है, अपने पास वो प्रपोजल रखने की बात है। उसको अनेक कथा कहानी के रूप में भी गढ़ा जा सकता है, कार्य व्यवहार के रूप में भी फ्लैश किया जा सकता है। जो आपको उचित होगा वैसा करिएगा, किंतु वो काम करने के लिए तो बहुत वेस्ट स्पैन है। दिल्ली में रहते हैं, जैसे पटपड़गंज नाम है बाबा। क्या जगह? पटपड़गंज। पटपरगंज जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुना? जमुना के उस पर? हाँ, जमुना के उस पर। सही बात। बड़े शहर में रहते रहते उदासीनता आ जाती है बाबा। स्वाभाविक। देखिए वहाँ कांटेक्ट भी काफी दुष्कर, हाँ। उसका निर्वाह भी काफी दुष्कर। तीसरा कन्विंस करना इतना पजलिंग है। इसका अर्जा बर्जा आदमी मिलता है, उनके साथ इतना आसानी से हम कन्विंस कर जाएंगे, ऐसा इतना आसान नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को डिक्लेरेशन विधि आना पड़ेगा। डिक्लेरेशन हम डिक्लेयर कर देते, हमारे इसमें यहाँ लगाते हैं डिक्लेयर, निर्णयों को लिखते हैं। हमें समझे हैं, हम पारंगत हैं, हम प्रमाण हैं। डिक्लेरेशन यहाँ आना है, इसके लिए कितने साहित्य का तैयार रेलवे तुम्हारा जैसा यंग ब्लड डे हो सकता है, जो आगे चले गए हैं, हमारा जैसा सिर्फ बाल सफेद हो गया, वो उनके हिम्मत की रूप नहीं। तो आपके साथ यंग ब्लड इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं, उसमें सफलता है। किस आधार पर? एक ध्रुव अपने को मिल गया, इस आधार पर। ध्रुव नहीं मिलता तो अपन सफलता की बात नहीं कर सकते। सही बात। ठीक, वो टोटल विकल्पात्मक साहित्य, विकल्पात्मक शास्त्र, विकल्पात्मक विचार, विकल्पात्मक दर्शन है। उसमें क्या गए हम, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज की सूत्र व्याख्या। अभी क्या है, सारा अपना दीवार समुदाय चेतना, व्यक्तिवादी चेतना के आधार पर अपना अपना पराया का दीवार, वो अपने को अपराध में लगा देता है। अपना पराया आ गया तो स्वाभाविक अपराध शुरू हो गया। अभी अपने भारत में देखिएगा, वो अच्छे लोग का परिवार, अपना परिवार में होने वाले अपराधों को ढकना, पड़ोस की परिवार में होने वाले अपराधों को उजागर करना, ये प्रैक्टिस। क्या मतलब है इसका? क्या अपराध परंपरा में दोनों पड़ोसी हैं। वो उसी में सब फंसे, अच्छे लोगों का सब फंसावट इसमें। वो उसका कारण क्या हुआ
ये अध्यात्मवादी विधि से, भक्ति से, विरक्ति से हम शिक्षा को गढ़ नहीं पाए। और उसके बाद हम व्यवस्था को दे नहीं पाए। तो उसके बाद जो है ना, मैंने इसको आचरण को दे नहीं पाए, संविधान को दे नहीं पाए, इन चारों बात को दे नहीं पाए, हम बैठ गए, घट्टा बैठ गए। अभी ये भौतिकवाद आया, ये भी कुछ नहीं कर पाए। शासन विधि से संविधान बना, पहले से राजा महाराजा लोग अपने व्यक्तिवादी विधि से शासन करने के लिए संविधान, उसमें प्रधान मुद्दा थी गलती को गलती से रोको, अपराध को अपराध से रोको, और युद्ध को युद्ध से रोको। तीन ही मुद्दे विगरस। इससे क्या हुआ? अपराध मल्टीप्लाई हुआ कि सिंक्रोनाइज हुआ? और मल्टीप्लाई हो गया। इतने इस संवाद में निकलने वाला रास इतने, उसमें क्या होना चाहिए? फिर ये जो शासन के जगह में व्यवस्था को सोचना चाहिए। व्यवस्था सोचना तो ये परिवार में थोड़ा ये जो है ना, देश विदेश जहां तक आदमी धरती पर है, यदि दूसरे में ग्रहगोल में मैसेज पहुंचता है तो वहां भी ये स्वीकार हो। ये व्यवस्था जो फ्लड हुई, इससे अप्रतिहत है भाई, इसको नकारना बनता ही नहीं। अच्छा, उसमें क्या फलक्रम? पहले हर व्यक्ति समझदार होना, समाधान से संपन्न होना, समाधान संपन्न होना, इसको नकारा कैसा जाए? नहीं नकार सकते। ये तो हाँ, यहाँ आ गया। उसके बाद सेकंड आया, ऐसा जब समझदार व्यक्तियों का परिवार होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। ये शुरुआत हो गया। ठीक, समझदार व्यक्तियों का परिवार होगा, उसमें श्रम से समृद्धि पाने की व्यवस्था। एक व्यक्ति जैसा परिवार में 10 व्यक्ति रहते, यदि एक व्यक्ति 6 घंटे 1 वर्ष समय दिया, उस वर्ष के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। बाकी 9 जने रहते हैं, कोई समाज का उपकार करता रहता है ना, कोई अव्यवस्था में भागीदारी करता रहता है, ये सब करता रहता है। और परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन एक व्यक्ति से अधिक होता है 10 व्यक्ति के परिवार में। इससे अच्छा इकोनॉमिकल क्या है? ये कैसा होगा? ये कैसा होगा? इसका क्या रिसोर्स? इसके लिए अपन फ्लड किए हैं। तो जीवन में अक्षय शक्ति, शरीर की आवश्यकता सीमित है। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में श्रम नियोजन होता है। जीवन शक्ति उसके साथ घुला रहता है। निपुणता, कुशलता, पांडित्य के स्वर में घुला रहता है। जब श्रम नियोजन होता है तब जीवन शक्ति नियोजित रहती है, उसमें मिला रहता है। और शरीर के द्वारा हम श्रम नियोजन करते हैं और उसका उत्पादन मानते हैं। ऐसे उत्पादन जब उपयोग में आता है, शरीर के सीमा में आता है, जीवन को वस्तु की जरूरत है। ये कन्वेंस हो जाए, अपन कन्वेंस कर पाए, लोकमानस में उतर जाए, कहाँ से कहाँ सोच चलेगा। आप सोच ये जो क्या कहता है, लोग में सद्बुद्धि की उदय होगा कि नहीं होगा? यदि ये फ्लड हो सकता है, ये कन्वेंस हो सकता है, यानी वहां भी कल्याण की संभावना तो है। अपन कैसे पहुंच पाएंगे वाले बात बताया। साहित्य विधि है वहां के लिए, वहां के लिए शास्त्र विधि, दर्शन विधि नहीं, साहित्य विधि से ही पहुंचेगी। वो पहुंचने के लिए कला तो आपके पास रखा है, उसको सदुपयोग किया जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव। शरीर को अधिक उत्पादन कैसे?
जीवन शक्ति अक्षय है। शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में मानव है। मानव श्रम नियोजन करता है प्राकृतिक ऐश्वर्य पर। उसका स्वरूप निपुणता, कुशलता, पांडित्य, डिजाइन है। इसमें जीवन से नियोजन करता है। फलस्वरूप वो आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है। किस आधार पर? क्योंकि जीवन शक्ति उसमें नियोजित हुई है शरीर के तरफ। जब उसका उपयोग होने लगता है, शरीर के हिस्से में उपयोग है। इसीलिए जो ज्यादा शक्ति नियोजन करके उत्पादन हो, कम जगह में उसका उपयोग रह गया, इसीलिए समृद्धि होने की संभावना बनी। इतना एक तर्क संगत विधि, उसको व्यवहार संगत विधि बनाने के बारे में अपन स्वयं कुछ जैसा आप लिखने लग गए। आप क्या करते हैं? पहले वही पूछेंगे। हमें हमारा अथॉरिटी में आकर के क्या करते हैं? वहाँ 2-3 परिवार, उन लोगों के बाद बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, प्रोफेसर आते हैं, सब। आप क्या करते हैं? आप यहाँ कैसा खुश रहते हैं? एक वहाँ सरदार जी हैं, तुम जाना, तो वो गौशाला देखते हैं और उनसे पूछते हैं तुम यहाँ आकर के कैसा खुश रहोगे? उनका मेहरिया से पूछते हैं, उनसे पूछते हैं। वो बताता है, मैं ये समझा समृद्धि पूर्वक जीना। वो हम सब लोग हैं, बोला मैं गया था रायपुर। उसके बिना काम नहीं चलेगा बाबा। अच्छा, समाधान यहाँ जो है ना, हर व्यक्ति के पास समाधान। समाधान के बिना समृद्धि पाया ही नहीं जा सकता। इस आधार पर वहां का वर्चस्व जो कुछ भी बना कसौटी पर किसी आधार पर बढ़िया है ना। अच्छा, उसमें जो है ना मंजिल जो है ना सरदार जी है, और काफी मैंने भौतिकवाद में काफी प्रसक्ति रखने वाली कम्युनिटी की है। वो आदमी की ये संयम था। उनका पत्नी पहले राजी नहीं थी, अभी राजी हो गई। ये ठीक, पहले काफी असंतुष्ट थे। मैं मिला था उनसे बाबा, मिले थे। मैं रायपुर गया था उनसे। वो देखिए, उनके वो अपने बच्चे को इंजीनियरिंग पढ़ाने में समर्थ थे। तुम कुछ भी करते मैंने राष्ट्रपति होते तो भी अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर बनाने से अधिक कुछ तो होता नहीं है। आप ही सोचते राष्ट्रपति भी हो जाते हैं, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं या डॉक्टर बनाते हैं, इससे ज्यादा कुछ बनाना बनता नहीं। ये कंप्यूटर वाला बना, वो खुदे कर रहा है, खुदे कर रहा है, ये खुदे हुआ है। ये सब क्या चीज है? ठीक है ना? ये बच्चों में जो कुछ भी करा सकते हैं, अत्याधुनिक वो चीज, ये तो हम कर दो, वो प्राप्त हो गए। अब रह गया जो अति आवश्यक भाग में हम एक्सपर्ट होते जा रहे। हम तो समझे हमारे बच्चों को भी एक्सपर्ट बनाए, ऐसा वहां का रवैया चल रहा है। गलत नहीं है बाबा, नहीं मारो तो ठीक है, यदि ये स्टैंड हो जाए वो बहुत बड़ी बड़ी एविडेंस है ये। ठीक है, इसी प्रकार से अपन भी ऐसे करना पड़ेगा। साहित्य संसार का विकल्पात्मक साहित्य, साहित्य में अभी तक जो है ना आदमी को रोमांचित करने की बात ही है। वो अपराध और श्रृंगारिकता के अलावा दूसरा कुछ मिला नहीं। टोटल मीडिया इसी में रोमांचकता का आधार यही बना।